देखिए, क्योंकि चुनाव के अंदर सभी कार्यकर्ताओं ने मजबूती से काम किया है और सभी से बैठ करके उनसे चर्चा जो जिम्मेवारी जिस कार्यकर्ता को मिली थी और उन्होंने जो नीचे काम किए हैं उसके बारे में चर्चा हो रही है। कहाँ कहाँ कार्यकर्ताओं ने जो अच्छे भी काम किए हैं और सभी कार्यकर्ता मजबूती से लगे रहे हैं और भयानक गर्मी में लगे रहे हैं। तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ ये कार्यकर्ताओं के दम के ऊपर ही सरकार आई है। आदरणीय मोदी जी और डबल इंजन सरकार की नीति है जो मजबूती से नीचे तक पहुंची है और उसकी चर्चा हमारे कार्यकर्ताओं ने घर घर जा कर के की है। उसका परिणाम है और उसको लेकर के अलग अलग जो जिम्मेवारी जिन कार्यकर्ताओं को जहां जहां दी गई थी उन सब से बैठ कर के बातचीत हो रही है। अभी हमारे कोर कमेटी के सभी पदाधिकारी थे, उनसे बातचीत हो रही थी, क्योंकि एक मेंबरशिप का बड़ा अभियान सदस्यता ग्रहण का चल रहा है। उसको लेकर के अलग अलग जिम्मेवारियां भी सौंपने का डिस्ट्रिक्ट वाइज काम किया है, ताकि जो टारगेट मेंबरशिप का लिया है 50 लाख का, उसको जल्दी हरियाणा पूरा करेगा और उसको लेकर के सारी योजना रणनीति वो बनी है, चर्चा हुई है। और क्योंकि सरकार भी गति से, क्योंकि हमने तीव्र गति से काम करना है और उसको लेकर के भी कई ऐसे विषय होते हैं, उन विषयों को भी हमने डिस्कस किया। सर, सरकार जो काम कर रही है उनको संगठन के लोग जो है वो नीचे लोगों तक सरकार की योजनाएं, सरकार के फैसलों को किस तरह से लेकर जाएं और जल्द सर निकाय चुनाव कई जगह प्रस्तावित है, उसको लेकर संगठन कितना तैयार है, सर पार्टी कितनी तैयार नहीं, हमारी लगभग तैयारी है और क्योंकि मेंबरशिप चल रही है, ये सदस्यता अभियान जो ही अपना समापन होता है और इस बीच में देख करके, क्योंकि हमने टारगेट रखा है 50 लाख का, जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा और इसको तीव्र गति से हम करेंगे, क्योंकि चुनाव कराने हैं, चुनाव जल्दी ही हम वो हों, इसके लिए हम कर रहे हैं। कैप्टन अजय यादव कह रहे थे सर आज चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए कि 26 नवंबर से 26 जनवरी तक राहुल गांधी एक बार फिर से भारत जागरण अभियान, जोड़ो अभियान जो पहले था उनका भारत जोड़ो अभियान, उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। जातिगत जनगणना हो, इसको लेकर देश को जागरूक किया जाएगा और आज जो वो पूरे देश में जाएंगे। 2 महीने का ये उन्होंने अपना कार्यक्रम कांग्रेस ने बनाया है सर, और जातिगत जनगणना की बात कांग्रेस बार बार करती है सर, आप क्या कहेंगे सर? देखिए, क्योंकि मेरा जो मानना है, कांग्रेस 50-55 साल तक सत्ता में रही है और कांग्रेस ने जो अपेक्षाएं देश को कांग्रेस से थी वो पूरी नहीं कर पाई। उन्होंने बेशक अपनी अपेक्षाएं पूरी कर ली हों, कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के लोगों ने, उन्होंने शायद अपनी अपेक्षाएं पूरी कर ली हों, परंतु देश को जो अपेक्षाएं थी उससे देश वंचित रहा है। अभाव था हर चीज़ का। ये कैप्टन साहब को भी मैं तो आप सब से कहूँगा कि आप सब जागरूक पत्रकार हैं, जब ये लोग इस प्रकार की बात करते हैं तो उनसे जरूर पूछना चाहिए। जब सड़कों का भी अभाव था इनके समय के अंदर, गैस का भी अभाव था, विकास का भी अभाव था, सड़कें भी नहीं बनती थी, मेडिकल कॉलेजों का भी, हेल्थ का भी अभाव था, एजुकेशन का भी अभाव था इनके समय के अंदर। परंतु क्योंकि जब देश ने इनको देख लिया है, कांग्रेस पार्टी को, और उनको नकार दिया है, जब इनको नकारा है तो इनको फिर इस प्रकार की बातें याद आती हैं कि ध्यान डाइवर्ट करना है, जनगणना करानी है। भाई, थारे को किसने रोक लिया था? 55 साल तक रहे हैं और ये भी मंत्री थे उस सरकार में, आवाज़ उठानी चाहिए थी भाई जी जनगणना कराई जाए। परंतु जब तो ऐसा लग रहा था अभी वोट तो ले लेते थे, पिछड़े का भी शोषण करते थे और एससी का भी शोषण करते थे, आम व्यक्ति का भी शोषण करते थे, तब तो ध्यान नहीं रहता था भी वोट दे रहे हमें। अब जब उन्होंने नकार दिया, अब कई प्रकार की बातें इनके ध्यान में आई। सर, झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर क्या कहेंगे? आप भी चुनाव प्रचार में गए थे सर, वहाँ के लिए नतीजों के लिए कितना आश्वस्त है? हरियाणा का असर? नहीं, पूर्ण रूप से बिल्कुल। लोग देखिए, नीचे लोग इस बात को पूरे अवगत हैं कि मोदी जी ने जो काम किए हैं उसको कोई नकार नहीं सकता पूरे देश के अंदर, क्योंकि इतने ज़बरदस्त काम हुए हैं कि पहली बार ये सरकार गरीब के घर में पहुंची है। नहीं, आज तक तो गरीब तो देखता रहता था सरकार कहाँ है, दिखाई नहीं देती थी सरकार, परंतु अब गरीब व्यक्ति को ये लगने लगा है
क्योंकि जब से मोदी जी 2014 से प्रधानमंत्री बने हैं कि एक्चुअल में गरीब की अगर किसी ने सुध ली है या गरीब के बारे में विचार किया है तो ये नरेंद्र मोदी डबल इंजन की सरकार ने विचार किया है। उसका परिणाम है कि अंतिम छोर तक गरीब के घर तक योजना पहुंचाने का लाभ नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। जहां स्टेट के अंदर डबल इंजन की सरकार नहीं है, किसी अन्य दल की सरकार है, वो तो वहाँ के लोगों को भी उन सुविधाओं से वंचित रखते हैं जो सुविधाएं नरेंद्र मोदी जी भेजते हैं। उसका उदाहरण है, आप पश्चिम बंगाल में देखिए, पंजाब हमारे पड़ोस में है, आप देखिए पंजाब के अंदर भी बहुत सारी योजनाएं वो नहीं मिल पा रही लोगों को, लोग उनसे वंचित हैं और ये लोग अपनी राजनीति को घुमाते रहते हैं, वोट लेते रहते हैं। कई योजनाएं तो हिमाचल के अंदर भी, क्योंकि वायदे तो करे हैं कांग्रेस ने, वायदे तो किसी ने रोका नहीं, परंतु पूरे नहीं किए, वायदे करके वोट ले लिया और फिर उनका शोषण करा। अब तो आप आश्वस्त है सर एनडीए और बीजेपी बिल्कुल, और महाराष्ट्र में? बिल्कुल, महाराष्ट्र के अंदर भी दूसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के